कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जिसने इस देश की नींव रखी है और वो नींव कहीं ना कहीं धीरे धीरे खोखली करने की कोशिश किया जा रहा था नफरतों के सहारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान कादिर। इस वक्त हम घंटा घर के बिल्कुल सामने मौजूद है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो इससे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर कांग्रेस को क्यों ज़रूरत पड़ी भारत जोड़ो यात्रा। तो मैम बताइए, आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। क्या ज़रूरत पड़ी कांग्रेस को, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जिसने इस देश की नींव रखी है और वो नींव कहीं ना कहीं धीरे धीरे खोखली करने की कोशिश किया जा रहा था नफरतों के सहारे। तो इसलिए उस नफरत को मिटाने के लिए, प्यार का संदेश देने के लिए ये यात्रा करनी पड़ी कांग्रेस को। क्या आपको लग रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, इससे हिंदुस्तान में तब्दीली आएगी, चेंज आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा ऐसा ही हुआ है। ये पहली यात्रा नहीं, इससे पहले भी कई यात्रा, हालांकि ये बहुत बड़ी यात्रा है, लेकिन इससे पहले कई यात्रा हुई है और उस यात्रा ने एक बदलाव लाया है। उसी तरह ये यात्रा भी एक बदलाव लाएगी। क्या डेवलपमेंट्स हम कश्मीर में देखेंगे जब कांग्रेस सत्ता में आएगी? पहले तो अमन देखेंगे, शांति देखेंगे, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आप जब कांग्रेस आएगी तो ये कांग्रेस का एक ही हमेशा रहा है, लक्ष्य रहा है कि हर लोग, जो जितने भी जन हैं, जितने भी देश के लोग हैं, नागरिक हैं, जितने भी स्टेट के नागरिक हैं, वो उनकी सुविधा, उनकी खुशी और उनकी सुरक्षा, इस तीनों पे ध्यान दे। तो हमेशा कांग्रेस ने यही किया और यही करेगी। 370 और 35A पे तो कांग्रेस ने बात भी नहीं की। देखिए, यहाँ पे अभी राजनीति और किसी उस पे मुद्दे पे बात नहीं की जा सकती। ये सिर्फ यात्रा सिर्फ एक प्यार का संदेश लेके निकली है। जो जब ये आएगी भारत तो जुड़ा हुआ था, जोड़ने की क्या जरूरत थी? किसने कहा जुड़ा हुआ था? ये तो एक इंडिपेंडेंट। जब देश के दो टुकड़े हुए थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के, तो वो एक दिन में नहीं हुए थे, कई साल लगे थे उसे। धीरे धीरे जहर घोला गया था। एक दिन में कोई अलगाव नहीं होता है। आपको शायद जब दरारें पड़ती है तब दिखता है, लेकिन जब दिलों में दरारें पड़ने लगती है ना, धीरे 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 आपको वो वास्तविक में दिखने लगती है। वो शायद अभी आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा, इसी तरह से नफरत घोली जा रही है, लोगों के बीच में जो दूरियां पैदा की जा रही है, आगे चल के इससे आपको एक दरारें दिखनी शुरू हो सकती है। तो वो दरारें न दिखे, वो न पड़े, लोग एक दूसरे से जुदा ना हो, इसलिए ये जुड़ाव की यात्रा शुरू की गई। अगर हम रिसेंटली इलेक्शन की बात करेंगे, एमसीडी दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे, उसमें कांग्रेस को हार जी, का मैं सामना करना बिल्कुल इस यात्रा को राजनीतिक किसी भी तरीके से नहीं जोड़ना चाहती हूँ। ये यात्रा सिर्फ एक यात्रा, एक संदेश के लिए है और उसी संदेश को कायम रख के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं इसी तरीके रहना चाहिए। जो आप राजनीतिक तौर पे और एडमिनिस्ट्रेशन तौर पे जो कांग्रेस का है, वो अगर पूछना चाहते हैं तो आप आगे चल के वो देखेंगे। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। सिर्फ यही है, एक ही चीज़ कहूँगी, क्या आपको लगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कि आप कांग्रेस में आई? दो विचारधाराएं हैं जो सदियों से चली आ रही है। एक विचारधारा है कि हम दूसरों पे कैसे जीत सकते हैं और एक दूसरी विचारधारा है कि हम सबको साथ में लेके कैसे आगे चल सकते हैं और जीत सकते हैं। तो कांग्रेस जो है वो दूसरी विचारधारा है। दो विचारधाराओं में हमेशा भेदभाव भेदभाव नहीं, दो विचारधाराओं में हमेशा डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए। हर एक नागरिक को उस दो विचारधाराओं में समझ आना चाहिए कि क्या है। दूसरी विचारधारा से मैं कभी ताल्लुक नहीं रखती हूँ जहाँ पे मुझे किसी और को नीचा दिखा के ऊंचा उठना है। वो विचारधारा में मैंने कभी बिलीव नहीं किया। दूसरी विचार जो कांग्रेस की विचारधारा है वो कि हम जितने भाई यहाँ पे, हम सबको साथ में लेके आगे चले, सबको साथ, कहीं पे कोई ऊंचा नीचा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास। मैं इस वक्त कोई भी उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि हालात कैसे हैं। पिछले दिनों में, पिछले सालों में किस तरह के हालात हुई, इस देश में कितनी न्यूज़ फैली गई, कितने सारे मतलब छोटे मोटे मतभेद होते गए कम्युनिटी के बीच में, धर्मों के बीच में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास? ये एक तरह से खोखला विचार है जो बीजेपी का है। हम उससे बिल्कुल वाकिफ नहीं रखते और मुझे लगता है कि इतने पवित्र जो यहाँ की वाइब्रेशन है बहुत ही पॉजिटिव है। हम सब भाई बहन यहाँ, मुस्लिम भाई हैं, यहाँ पे हिंदू भाई हैं, सब है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है। इसको हम एट लास्ट कश्मीरियों के लिए क्या पैगाम देना चाहोगे? बहुत प्यारे हैं कश्मीरी, मतलब मैं तो रही हूँ 2 दिन पहले उनके साथ और इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। मतलब जब मैं वहाँ से निकली तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर में हूँ, क्योंकि मेरी भी पैदाइश जम्मू में ही हुई है। इसके बाद मैं चली गई थी, तो मुझे ऐसा लगा मुझे मेरा परिवार मिल गया यहाँ पे आके, एक अपना सा महसूस हुआ यहाँ पे। बहुत अच्छे हैं थैंक यू। कश्मीरी।